किसी ने सच ही कहा है कि आलस एक ऐसा कीड़ा होता है जो तरक्की के सभी इमारतों को नष्ट कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। आज की स्टोरी कोई राजा महाराजाओं की ऐसी नहीं है जो एक राज्य से दूसरे राज्य पे लड़ाई करे और उसे अपने राज्यों में हड़प ले, मिला ले। इस तरह की कहानी नहीं है। बट आज की कहानी एक अ, राज्य की है, एक राज्य की है। हम लोग अभी उस राज्य में चलते हैं, जहाँ पे लोग तो बहुत हैं, बाहर से देखने में वह काफ़ी समृद्ध राज्य लगता है, लेकिन अंदर से वो धीरे-धीरे खोखला होता जा रहा है। क्योंकि उस राज्य में काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सिर्फ़ हमें खाना मिल जाए और सोने के लिए टाइम मिले, खाना खाओ और सो, काम नहीं करना है। उस राज्य में मैक्सिमम लोग आलसी होते जा रहे थे। आलसी कई तरह के होते हैं। एक तो आलसी वो है जो काम ना करना चाहे, और दूसरा आलसी वो है जो अपनी ज़िंदगी से ही मुँह मोड़ चुका है, उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। इस कहानी में हम देखेंगे कि आलसी और महा आलसी, ये जो अपनी ज़िंदगी से मुँह मोड़ चुका है, दोनों में क्या फ़र्क है। उस राज्य में सब कुछ ठीक था, खेतें भी थी, बट फसल की नहीं उगाते थे लोग। सबके घर में चूल्हा भी था, बट रोज खाना नहीं बनता था। बहुत कम लोग ऐसे थे जो मेहनत करते थे। अब आप सपोज कीजिए कि किसी घर में 5 आदमी है, और 5 में से सिर्फ एक आदमी मेहनत करे और 4 आदमी बैठ के सिर्फ खाए और सोए, खाना खाए और सोए। तो जो मेहनत करने वाला अकेला इंसान है, उसका भी धीरे-धीरे हिम्मत टूटता चला जाता है। और वहाँ क्या था, उस राज्य में जो किसान थे, एक घर में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, और खेतों में काम करने मुश्किल से 1-2 लोग जाते थे। तो धीरे-धीरे उन लोगों का भी हिम्मत, हौसला टूटता जा रहा था। ऐसे ही टाइम कटता गया। कुछ सालों के बाद जो लोग मेहनत कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि यार इन आलसियों को ना खाना देना ही बंद करो, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ खाना और सोना है और किसी से कोई मतलब है नहीं। तो धीरे-धीरे ये बात बढ़ती गई और लोगों ने आलसी लोगों को अवॉइड करना शुरू किया। तो सारे आलसियों का जो समूह था, निकम्मे टाइप के लोग, वो ये सोचते थे, यार अब हमें खाना कहाँ से मिलेगा? हम राज्य में हैं, हमारे खाने-पीने की व्यवस्था करना राजा का काम है। हम सभी राजमहल चलते हैं और राजा से डिमांड करते हैं। वो सभी इकट्ठे हुए और राजमहल गए। राजा के पास जाने के बाद उन्होंने राजा के सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं की। ज़रा-सी भी शर्मिंदगी नाम की चीज़ उन आलसियों के पास नहीं था, बल्कि वो राजा के सामने अपना अधिकार माँगने गए थे कि हम आपके राज्य के वासी हैं और हम भूखे मरने वाले हैं, तो हमारे लिए आप खाने और सोने की व्यवस्था करो। राजा ने उनकी बात सुना, और राजा ने समझने के बाद राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए जिससे आपका जीवन सुखमय हो? तो सभी आलसी का एक ही सवाल था, हमें खाना मिल जाए 2 टाइम और सोने के लिए मुलायम बिस्तर मिल जाए, ज़िंदगी आनंद से कट जाएगी। राजा ने कहा कि चलो ठीक है। वो राजा ने अपने जो दरबारी लोग थे, उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी सब, उनको बोला, "ऐसा करो, एक बहुत बड़ा आश्रम बना दो, जिस आश्रम में गद्दे लगे हों, बिछावन अच्छे हो, मखमल वाले हो, और इन लोगों को खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की जाए।" वैसा ही हुआ, जैसा राजा ने कहा। आश्रम बना दिया गया। उन आश्रम में अच्छे बिस्तर की लगा दी गई। आलसी लोगों को आराम से सुबह-शाम खाना, अच्छा खाना मिल जाता था। खाना खाते थे और सो जाते थे। सो के उठते थे, फिर खाते थे, फिर सो जाते थे। और आलसी लोगों को जैसे ही
कुछ टाइम ऐसा हुआ तो उनको लगा कि अब जिंदगी का आनंद अब मिल रहा है। खाना खाओ और सो, न ऊधो का लेना न माधो का देना, न कमाना न सोचना न कुछ। टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया। कुछ टाइम के बाद कुछ साल बीत गए तो महाराज बिना बताए उस आश्रम में चले गए। किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया और उस आश्रम में पहुंच गए। जैसे आश्रम में पहुंचे तो वहां राजा ने देखा कि सब खा के सो रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, आलस भरा पड़ा है सब पे। बट सबकी आंखें सुनी सुनी सी, जैसे कि किसी चीज को आंखें तलाश रही हो, क्योंकि उनका काम सिर्फ खाना और सोना। सब देखने के बाद राजा ने देखा कि इतने सारे लोग हमारे राज्य में आलसी और निकम्मे हैं, क्या इन लोगों को काम सिखाया नहीं जा सकता? ये लोग काम करना नहीं चाह सकते क्या? राजा के दिमाग में एक आइडिया सूझा और राजा ने अपने एक साथी से, उनके साथ जो गए थे लोग, उससे में से एक को बोला कि बिस्तर के उस कोने पे आग लगा दो। जो किसी को पता नहीं था, वो सिर्फ राजा को पता था, और जो आग लगाने वाला था उस बिस्तर में, उसको पता था। जैसे ही आग लगी कि आश्रम में भगदड़ मच गया। सब के सब उठे और जान बचा के भागे। सबके सब, सबके शरीर में फुर्ती आ गई। आलस कहाँ भाग गई जिसका कोई जवाब नहीं। आलस कोसों दूर भागी और सब अपनी जान बचा के भागता हुआ, एक दूसरे पे गिरता हुआ, वहां से बाहर निकल निकल के सब अपनी जान बचाने लगे और सबके सब बाहर निकल गए। सिर्फ दो लोग उसके अंदर थे। दोनों सोया था। एक के पास आग की लपेट बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गई और उसकी पीठ के एक साइड में जलन होने लगा। तो उसने दूसरे से कह रहा है कि अरे आज मेरे पीठ में जलन हो रही है, अब क्या करूं? तो दूसरों ने, जो दूसरा उसका साथी सोया था, उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली और आंख बंद किए किए ही कह रहा है, यार पीठ में एक साइड जलन हो रहा है तो करवट बदल के सो जा तू। राजा ये दोनों की बातें सुनकर, राजा ने अपने आदमियों से बोला, आग बुझा दो। आग बुझा दिया। उस दोनों की भी जान बच गई। किसी की जान की को कोई खतरा नहीं हुआ। राजा ने कहा कि ये दो हैं, ये ऐसे दो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ चुके हैं। मतलब इनके अंदर सेंसिटिव नाम की भी चीज नहीं है। इन्हें आप कितने भी समझा लो, कितने भी कुछ कर लो, बट ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ करना ही नहीं चाहते। इनका जो जमीर है ना, वो खत्म हो चुका है। और जिसका जमीर खत्म हो जाता है ना, फिर वो किसी काम का नहीं होता। उसको कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं संभाल सकता। क्योंकि जब खुद ही अपने आप को वो नहीं संभाल सकता, जिसको आग नहीं जगा पाया, उसको कोई इंसान कैसे जगा सकता है? राजा ने सबसे बोला, इन दोनों को यहीं रहने दो। राजा के साथ जो उनके मंत्री थे, कहा, मंत्री ने, महाराज इतने सारे लोग जो बाहर भाग गए हैं, अब उन लोगों का क्या होगा? महाराज मुस्कुराए और बोले, वो जो लोग बाहर गए हैं ना, वो आलसी नहीं है। वो एक दूसरे को देखकर काम से सिर्फ दिल चुराते हैं। काम नहीं करना चाहते हैं कि बैठे बैठे मुझे खाने को मिले और हमें कोई काम धंधा नहीं करना पड़े। वो जितने हैं ना, उन सबको यदि समय के हिसाब से सिखाया जाए तो वो काम सीख भी सकते हैं, काम कर भी सकते हैं। क्योंकि टाइम के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। यदि वो अपने आप को समय के हिसाब से बदलना नहीं चाहते, तो आग लगने के बाद इन दोनों महा आलसी की तरह वो सब सोए रहते हैं यहाँ पे। लेकिन आग लगने के बाद उन लोगों ने अपने आलस को तुरंत भगा दिया। सोचा भी नहीं कि आलस क्या चीज होती है, और तेजी से भागते हुए सब बाहर निकले, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए, खींचते हुए, जैसे जैसे अपनी जान बचा के। भागते समय जैसे ही आग लगी, इसमें से जितने लोग भागे, क्या उस टाइम आपने किसी के भी चेहरे पर आलस देखा था?
ये बहुत आलसी है यार, ये तो भाग ही नहीं रहा। आग लगी हुई है लेकिन फिर भी नहीं भाग रहा ये तो। क्या ऐसा कोई आपको दिखा? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा तो कोई भी नहीं दिखा। जितने लोग भाग रहे थे, सब ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर इतनी स्फूर्ति आ गई है, इतना ज्यादा वो एक्टिव है। कोई आलस्य तो दिख ही नहीं रहा था। आलस्य तो सिर्फ ये दो थे जो आग पास में आने के बाद भी उठे नहीं और कह रहे थे चल कोई नहीं, एक करवट में जलन हो रही है तो दूसरा कर लेके तू सो जा। ये दो ही हैं जो महा आलसी हैं अगर हमारे राज्य में। और सब ठीक है, क्योंकि आलस यदि ऐसा होता जिससे वो अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ चुका होता ना, तब वो यहाँ से नहीं जाता। यहाँ से जब भागे इसलिए कि उन्हें अभी भी उम्मीद है अपनी जिंदगी से, कि अभी मुझे अपनी जिंदगी को बचा के रखना है, अभी हमें आगे बढ़ना है। उन्हें यदि मोटिवेट किया जाए, उन्हें यदि समझाया जाए, उन्हें कुछ काम दिया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, तो धीरे धीरे वो सारे लोग काम करने लगेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन यदि उन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो उनका बेशकीमती दिमाग जो उन लोगों के पास है, वो किसी गलत रास्ते पे चला जाएगा और गलत रास्ते पे जा रहा था। इसीलिए हमने यह एक जो पूरा षड्यंत्र जो हमने रचा, इसी कारण पहचानने के लिए जो इतने सारे लोग हैं, क्या सारे के सारे आलसी और निकम्मे हैं हमारे राज्य में? लेकिन नहीं, जो आलसी महा आलसी थे वो सिर्फ ये दो था। और होता क्या है, एक पूरी टोकरी भरी टोकरी आम में यदि दो आम सड़ा हुआ डाल दो ना, वो सब आम को धीरे धीरे सड़ा देगा। हमारे राज्य में ये दो थे ऐसे जो सबको आलसी बना रखे थे। इन दोनों के लिए व्यवस्था राज्य यही करेगी कि इन्हें खाना मिले और इन्हें अच्छा बिस्तर मिले। जब तक इनका मन करे खाना खाए और सोए, खाना खाए और सोए। इन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा, इनसे किसी तरह की काम ली भी नहीं जाएगी और इन्हें कोई समझा भी नहीं सकता। यदि इन्हें समझाने की भी आप कोशिश करोगे ना, तो वो व्यर्थ है। कभी-कभी होता क्या है, आपने देखा होगा कभी-कभी जो शराबी टाइप के लोग होते हैं ना, जो नशे में आते हैं, नशेड़ियों को देखा आपने? वो जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपने आप को किसी से कमज़ोर नहीं समझते। वो हमेशा समझे मैं पावरफुल हूँ, मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। और दूसरी चीज़ वो ये समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, सामने वाला बेवकूफ़ है। हर शराबी सामने वाले को बेवकूफ़ ही समझते हैं। क्यों? यदि आप सही हो और आपने उस नशे में धूर्त व्यक्ति को कुछ समझाने की कोशिश की, तो क्या वो आपकी बात समझेगा? आप गली में खड़े होके एक नशेड़ी को समझाने की कोशिश करो, नशेड़ी आपकी ऐसी-तैसी कर देगा और आपकी इज्जत उड़ा देगा। आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए अपने आप को ये देखना चाहिए, जो नशेड़ी हो या जो ऐसा इंसान जो आलस में बिल्कुल डूबा हो, अपनी ज़िंदगी से मुँह मोड़ लिया हो, उससे कभी भी बहस मत करना। अपनी इज्जत बचा के रखनी है, तो ऐसे लोगों से बहस करना ही नहीं चाहिए। चुपचाप रास्ता मोड़ लो। जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक्टिव हैं, उन लोगों का साथ दो। समाज में ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करे और आप समझाने की कोशिश करोगे तो 4 बातें आपको सुना देगा, कहेगा बड़ा लेक्चर देने आया है। अपने आप को तो देखता नहीं है, खुद क्या कर लिया कि मेरे को लेक्चर देने आया है। ऐसे लोगों से हमेशा ही बच के रहना चाहिए। जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका साथ दीजिए। वो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। आलस ऐसा होता है ना, कभी-कभी हमें लगता है क्या है यार, ये थोड़ा-सा आलस है, कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद उठ लूँगा, कोई बात नहीं है। लेकिन वो छोटी-सी जो आलस होती है ना, वो देखने में छोटी होती है, बट होती बड़ी खतरनाक है। वो आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। आज आप सोचोगे, चल यार आज आराम कर लेते हैं, आज थोड़ा लेट ही उठ लेंगे तो क्या हो जाएगा। आज की निकल गई, फिर कल होके वही चीज़, वही आलस आपको फिर सुबह कहेगा, यार आज भी थोड़ा-सा आराम कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, चल थोड़ी देर बाद उठ लेंगे। यदि आप एक साथ अपने परिवार में रह रहे हो, कोई पहले उठ गए, आलस भगाकर काम करने लगे,
आप उठ-उठ के आँख खोल-खोल के देखते रहोगे, आलस में आप बिस्तर में पड़े रहते हो, नहीं उठ पाते हैं और वो छोटी-छोटी आलस जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। वो इतना खतरनाक कीड़ा होता है ना, जो अच्छे तरक्की की इमारत को खत्म कर देती है। इसलिए सच कहा गया है कि आलस बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। छोटा-सा भी खतरनाक कीड़ा है, जो तरक्की के सारे इमारतों को खत्म कर देता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। आलस दूर भगाओ और लाइफ में तरक्की करो। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।